हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 4A, जिसमें हम देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन की है, और इसके जस्ट बाद ही हम 4B इसी लेक्चर में भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन बच गया था। तो पहले 4A का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, और इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस और इसका पूरा जो आपका एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया है, जिसका सारा वीडियो जो है हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, या फिर उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू जाके देख सकते हैं, या फिर लिंक के थ्रू भी जाके देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, ताकि आपके जो भी प्रीवियस में डाउट रही है वो वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाए। और उस बेस पे जब आप इस वीडियो को यानी इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आए, इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फोर ए का क्वेश्चन नंबर 7, पहले 4A का क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे 4B करेंगे। बोला जा रहा है द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट्स। जो आपका 5 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस है, वही कॉस्ट प्राइस, उतना ही कॉस्ट प्राइस 2 इक्वल बॉल पॉइंट्स का प्राइस है। यानी 5 पेंसिल आप जितना का खरीदते हैं, जिस भी दाम का खरीदते हैं 5 पेंसिल, उतना में आप 2 बॉल पॉइंट्स खरीद सकते हैं। 5 पेंसिल्स का जितना दाम है, मान लीजिए 5 पेंसिल का दाम आप 50 रुपये खर्च करते हैं, तो 50 रुपये में आप 2 बॉल पॉइंट यानी 25 का खरीद सकते हैं। जितना आपका पेंसिल का प्राइस है, उतना 5 पेंसिल का प्राइस है, उतना ही आपके 2 बॉल पॉइंट्स का प्राइस है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है, जो कि इस स्टेटमेंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन समझ में आ गई होगी कि 5 पेंसिल का प्राइस जितना है, उतना में आप 2 बॉल पॉइंट का यूज कर सकते हैं। यानी 5 पेंसिल का प्राइस 2 बॉल पॉइंट के प्राइस का इक्वल है। तो यहाँ पे पहले करेंगे लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल टू x। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल टू x करेंगे। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद फिर करेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ पेंसिल हो गया, फिर यहाँ पे करेंगे कॉस्ट ऑफ बॉल पॉइंट्स इक्वल टू y। कॉस्ट ऑफ पेंसिल x कर लिए और कॉस्ट ऑफ बॉल पॉइंट्स y कर लिए। इतना तक तो आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 5 पेंसिल कॉस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक पेंसिल का जो कॉस्ट है हमने x लिया हुआ है, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। एक पेंसिल का कॉस्ट मान लीजिए x 2 है, तो 5 पेंसिल का दाम 10 हो जाएगा। x इक्वल टू मान लीजिए 4 है, तो 5 पेंसिल का प्राइस कितना हो जाएगा, 5 × 4 यानी 20। अब देखिए 2 बॉल पॉइंट्स कॉस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2y। अब आप क्वेश्चंस में देखिए, आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट्स। 5 पेंसिल का जितना कॉस्ट है, उतना आपका क्या है, 2 बॉल पॉइंट्स का इक्वल है। यानी कि 5x इक्वल टू 2y। जो अमाउंट आप पेंसिल पे खर्च करते हैं, वही अमाउंट के इक्वल है बॉल पॉइंट्स का। तो 5x इक्वल टू 2y। अब आपको तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है, तो इसको ऐसे कर लीजिए 5x माइनस 2y इक्वल टू 0। यही आपका इसका रिप्रेजेंट हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। एक बार फिर से समझा देते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट्स। 5 पेंसिल का जो कॉस्ट है 2 बॉल पॉइंट्स के प्राइस के कॉस्ट के इक्वल है। तो आपको क्या करना है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखना है जो कि इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। पहले क्या किया कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल टू x कर लिए,
फिर कॉस्ट ऑफ बॉल पॉइंट इक्वल टू वाई कर लिए हैं, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 5 पेंसिल की बात की गई है। एक पेंसिल का प्राइस हमने x माना, तो 5 पेंसिल का प्राइस कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। एक बॉल पॉइंट्स का हमने प्राइस जो है उसको y माना, तो 2 बॉल पॉइंट्स का प्राइस कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे लिख दी है कि 5 पेंसिल कॉस्ट इक्वल टू 5x और 2 बॉल पॉइंट्स कॉस्ट इक्वल टू 2y। अब आप क्वेश्चन देखिए कि आपसे बोला जाए 5 पेंसिल इज कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट्स, यानी 5x इक्वल टू 2y, दोनों इक्वल है। तो 5x ये प्लस में है, इधर जाए तो माइनस में, 2y इक्वल टू 0। अब आप इसको नोट डाउन कर ले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, यानी कि जो आपका एक्सरसाइज 4A था वो तो खत्म हो चुका है। अब पहले एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हम आपका एग्जाम्पल फर्स्ट लिए हैं, चूंकि ये 4B के लिए होगा, तो 4B के स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं वहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट आपका होगा। हम आपकी सुविधा के लिए पेज नंबर भी लिख दिए हैं 147 जो आपका पेज नंबर है RS अग्रवाल बुक का, उसमें ये एग्जाम्पल अवेलेबल है। तो क्वेश्चंस को पहले देखिए। एग्जाम्पल फर्स्ट में बोला ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 यूजिंग द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपको क्या करना है, पहले तो आपको ग्राफ बनाना है इस इक्वेशन पे 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 पे, और ग्राफ पेपर का यूज करके, यूजिंग द ग्राफ, आपको ग्राफ पेपर पे ही बनाना है। क्योंकि मेरे पास तो ग्राफ पेपर है नहीं, हमें तो आपको समझाना है, इस बोर्ड पे ही समझा देंगे आपको। आप ग्राफ पेपर का यूज करके आपको क्या करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है। y का वैल्यू कब फाइंड करना है, x इक्वल टू 2 पे एंड x इक्वल टू -3 पे। तो पहले यहाँ पे देखिए, पहले आपके पास जो इक्वेशन गिवन है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, तो आप सबसे पहले याद कीजिए हमने आपको क्या बताया था। हमने आपको बताया था कि आप या तो y का वैल्यू निकाल लीजिए या x का वैल्यू निकाल लीजिए। 4A में 5 डिफरेंट वैल्यू निकालना आपको सिखाया हुआ है, तो ये आपके ऊपर होगा कि आप x का पहले निकाल लीजिए, y का निकाल लीजिए। उससे आंसर में या फिर आपके बनावट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपके मैथ के सॉल्यूशन में कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम x को निकालने वाले हैं 2x इक्वल टू, ये देखिए y जो है माइनस में है, उस साइड जाएगा तो प्लस में, और ये 3 जो है प्लस में है, इधर जाए तो माइनस में, यानी x इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 3/2। x का वैल्यू आ गया ना, x का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू आप रख लीजिए, y का वैल्यू कम से कम 2 रखिए और मैक्सिमम रखिएगा तो ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। x इक्वल टू 2, 4 रख लीजिए, कम से कम 4 रख लीजिए। x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -3, एक ही ग्राफ पे आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो y का पुट करना पड़ेगा ना। x का जब वैल्यू आप निकालिएगा तो y का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, y का निकालिएगा तो x का पुट करना पड़ेगा। तो y का जो वैल्यू है हम y इक्वल टू क्या रखते हैं, पहले 3 रखते हैं, y इक्वल टू 3। अब आपको इसे डायरेक्ट आप 3 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि 3 में 3 से करेंगे 0 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बताए हैं कि आप प्लस में माइनस में जो वैल्यू करें वो रख सकते हैं। तब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 3/2 यानी कि 0। एक वैल्यू हो गया। एक और रखिए, यहाँ पे रखते हैं पुटिंग y इक्वल टू एक तो आपके पास वैल्यू कितना रख दिए 3। अब यहाँ पे रखते हैं हम 5, एक बार रख के देख लीजिए, 5 एक बार रख के देख लीजिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 माइनस 3/2, और 5 में से 3 कटेगा 2/2 यानी कि 1। 2 वैल्यू हो गया। 2 और रख लिया जाए, पुटिंग y इक्वल टू एक बार 1 रखिए, 1, तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 1 माइनस 3/2, यानी 1 में से 3 माइनस कीजिए तो -2/2 -1 आ जाएगा। समझ में तो आ रही होगी बात। फिर एक और लास्ट वैल्यू रख लीजिए, पुटिंग y इक्वल टू -1 एक रख लीजिए, -1, तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू -1 माइनस 3/2 यानी कि -4/2, ये कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, आपके पास 4 वैल्यू हो गए। अब आपके पास 4 वैल्यू हो गए, तो इसको यहीं पे हम ऐसा करते हैं कि बॉक्स बना लेते हैं, चूँकि जगह की कमी है और आपको समझाना भी है। यहाँ पे x, यहाँ पे y। अब आप देखिए y का वैल्यू हम 3 रखे थे, y का वैल्यू 3 रखे थे तो x का वैल्यू 0 आया था। y का वैल्यू 5 रखे थे तो x का वैल्यू 1 आया था। फिर आप देखिए y का वैल्यू 1 रखे थे, y का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू -1 आया था, और लास्ट 4 में y का वैल्यू -1 रखे थे तो x का वैल्यू -2 आया था। ये भी आपको बात क्लियर होगी। अब आपको क्या करना है कि ग्राफ बना लेना है अपने पेज पे, ग्राफ पेपर पे, ऐसे
यहाँ पे तीर भी लगा लीजिएगा ताकि यही आपका इंडिकेट करता है कि इसके आगे भी नंबर हो सकता है, तीर लगाना जरूरी होगा, आप स्टॉप करके मत रखिएगा। अब मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 5 है तो ये आपका वो हो गया या 0 हो गया, एक्स एक्सिस एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस वाई डैश एक्सिस, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, ये भी हमने दिखा दिया। अब इसके बाद देखिए आप, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 0 यानी x एक्सिस पे 0 तो y का वैल्यू 3, x एक्सिस पे 0 तो y का वैल्यू कितना चाहिए 3, ये पॉइंट होगा ना आपका तो वही पॉइंट होगा ना 0 और 3 पे, x पे 0 y पे 3, यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं 0 3, x पे 1 y पे 5, x पे 1 ये और y पे 5, ये देखिए आपका ये पॉइंट जाएगा ना, x पे 1 y पे 5, 1 5, दो को पॉइंट हो गया। अगर से आप 2 लेके चलते तो एक लाइन बन जाता, आपको सही से पता नहीं चल पाता। प्रीवियस में हमने आपको बताया वो एग्जांपल में कि आप 1 2 मिनिमम लें, बट यहाँ पे 2 वैल्यू है इसलिए 2 तो लेना ही 4 लेना ही पड़ेगा, एक के लिए 2, या फिर आप अलग अलग भी कर सकते हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। x = -1 y = 1, x = -1 और y = 1, देखिए ये पॉइंट आएगा, ये x = -1 y = 1, यही आएगा ना, x = -2 y = -1, x = -2 y = -1, ये कुछ ये वाला -2 -1। अब इस लाइन को आराम से स्केल लेके मिला दीजिए, फ्री हैंड ये नहीं मिलेगा, हाथ से मिल जाएगा ये आपका, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि आपसे पूछा गया कि x = 2 पे y का वैल्यू क्या होगा, x = 2 पे y का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए x = 2 पे, ये देखिए x = 2 पे y का वैल्यू क्या होगा, देखिए खींचते जाइए लगभग यहाँ पे, ये इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा तो ये आके यहाँ पे मिलेगा, यानी कि आप जब ग्राफ बना रहे होंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि ये 6 पे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि देखिए 6 यहाँ पे होना चाहिए। अगर से हम मार्जिन जो है इस चौक के बराबर ले रहे हैं इतना, तो ये तो 6 पे मिलेगा ही नहीं। ये आपका देख लीजिएगा कि x = 2 पे जो y का वैल्यू होगा वो 7 होगा। हमारे पास साफ इंडिकेट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ब्लैंक बोर्ड है, आपके पास ग्राफ कॉपी है, आप देख लीजिएगा y का वैल्यू कितना होगा 7 होगा। फिर x = -3 पे आपसे पूछे जा रहे हैं, x = -3 पे, तो ये देखिए x = -3 यहाँ पे है, तो देखिए मिला के y = कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, ये तो आपको साफ दिख रहा होगा, यानी कि x = -3 पे y = -3 होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।